नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी। राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में ईडी की चार्जशीट में राहुल के करीबी सैम पित्रोदा, सुमन दुबे समेत कई और नाम। 25 अप्रैल को कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेगा। कांग्रेस ने ईडी की चार्जशीट को बदले की राजनीति बताया। जयराम रमेश बोले, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की डराने धमकाने की कोशिश, हमारा नेतृत्व इस पर चुप नहीं बैठेगा। कांग्रेस नेता दानिश अली भी बीजेपी पर भड़के, कहा हम इस तरह की धमकियों का जवाब कोर्ट में देंगे। कल फिर ईडी के सामने पेश होंगे रॉबर्ट वाड्रा। गुरुग्राम लैंड डील केस में आज 8 घंटे तक हुए सवाल जवाब। पूछताछ के बाद बोले, मैंने ईडी के सभी सवालों के जवाब दिए। मुर्शिदाबाद हिंसा में बाप बेटे की हत्या के 2 आरोपी अरेस्ट। एक आरोपी बांग्लादेश सीमा के पास से पकड़ा गया। मुर्शिदाबाद हिंसा में बांग्लादेशी उपद्रवियों के शामिल होने का अंदेशा। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में हुआ खुलासा, अराजकता फैलाने में कई टीएमसी लीडर्स ने की थी मदद। हिंसा और तनाव के बीच हावड़ा में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, सभी से शांति बनाए रखने की अपील। बंगाल हिंसा को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले दंगाई लातों के भूत वो बातों से नहीं मानेंगे, डंडा ही उनका उपचार। योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेकुलरिज्म के नाम पर ममता बनर्जी ने दंगा करने की छूट दी, इस तरह की अराजकता पर लगाम लगनी चाहिए। सीएम योगी के डंडे वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, बोले कभी उन्हें जीरो याद आता है, अब डंडा याद आ रहा है। अखिलेश यादव ने सांप्रदायिक दंगे के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार, कहा हम ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा में घायल लोगों से मिले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, कहा लोग जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे और ममता सरकार चुप बैठी है, लोगों को धर्म के आधार पर बांट रही है बीजेपी। टीएमसी नेता जयप्रकाश मजूमदार का बयान, देश भर में हिंदुओं पर मंडरा रहा है खतरा। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की पीएम से अपील, मामले पर करें विचार। प्रमोद कृष्णम बोले, बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश में जुटी ममता, तेजस्वी और राहुल उनके पैटर्न को फॉलो कर रहे। आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले, मुर्शिदाबाद की हिंसा बीजेपी की फैलाई नफरत का नतीजा है। गुजरात कांग्रेस में जान फूंकने में जुटे राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे। एआईसीसी के 43 पर्यवेक्षकों और 7 सह पर्यवेक्षकों के साथ की बैठक। गुजरात में संगठन को बढ़ाने पर कांग्रेस का फोकस, राहुल ने सृजन अभियान को दिखाई हरी झंडी। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में राहुल तेजस्वी की बैठक। तेजस्वी बोले, 17 अप्रैल को फिर होगी मुलाकात, मिलकर सीएम का नाम करेंगे फाइनल। बैठक के बाद बोले, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार एकजुटता के साथ एनडीए सरकार से लड़ेंगे। आरजेडी की प्रेशर पॉलिटिक्स जारी। मृत्युंजय तिवारी बोले, बिहार की जनता ने तेजस्वी को सीएम माना, तेजस्वी के नेतृत्व में ही बिहार में बनेगी सरकार। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का अटैक, कहा पूरा इंडी गठबंधन लड़ेगा तब भी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी का कांग्रेस आरजेडी पर तंज। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, दोनों का एजेंडा एक दूसरे का कद कम करना है। राहुल तेजस्वी की मुलाकात पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का तंज, बोले लोग चाहे कितनी भी बैठक कर लें लेकिन परिणाम जीरो ही आएगा। सीएम नीतीश के बेटे निशांत की जनता से अपील, कहा मेरे पिताजी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनाए, नीतीश जी का स्वास्थ्य 100% ठीक। निशांत कुमार के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले, निशांत की राजनीतिक टिप्पणी से विरोधी चारों खाने चित। पशुपति पारस के एनडीए छोड़ने पर आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव का बयान, कहा बीजेपी ने दलित नेता का अपमान किया। एनडीए को हराने के लिए इंडी गठबंधन को मजबूत होना होगा। पशुपति पारस बोले, सभी छोटी पार्टियों को साथ लाना होगा। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना पर फिर सियासत शुरू। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का आरोप, कहा लाभार्थी बहनों को सरकार 1500 की बजाय सिर्फ 500 दे रही। लाडली योजना के नाम पर महिलाओं को धोखा दे रही है फडणवीस सरकार। कांग्रेस नेता नाना पटोले का बयान, महाराष्ट्र सरकार के बचाव में उतरे चंद्रशेखर बावनकुले, कहा 2 से 3 सरकारी योजनाओं का लाभ लेना उचित नहीं, जिन्हें 2 योजना का लाभ मिल रहा उसकी जांच कर रहे। चंद्रशेखर बावनकुले बोले, मैनिफेस्टो में जो 2100 रुपए का वादा किया वो पूरा करेंगे, सिर्फ 500 रुपए देने वाली बात गलत। विपक्ष के आरोप को महाराष्ट्र सरकार ने किया खारिज। वित्त राज्य मंत्री आशीष जायसवाल बोले, जो महिलाएं योजना की शर्तें पूरी कर रही उनकी रकम में कोई कटौती नहीं की जा रही। पुलिस हिरासत में मौत हुई तो सरकार देगी मुआवजा, फडणवीस कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे का दावा, महाराष्ट्र बीजेपी के 12 से ज्यादा नेता हमारे संपर्क में, जल्द ही बीजेपी में भगदड़ मचेगी। हेमंत सोरेन बोले, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नए अध्यक्ष शिबू सोरेन को पार्टी का संस्थापक संरक्षक चुना गया। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के फिर बिगड़े बोल, कहा गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो भारी पड़ जाएगा। रामजीलाल सुमन को अखिलेश यादव की नसीहत, कहा इतिहास से जुड़े सवाल ना करें, हमें इतिहास को इतिहास रहने देना चाहिए। अखिलेश यादव की शय पर सपा नेता बयानबाजी कर रहे। यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का बयान, पंजाब में 50 बम वाले बयान पर पूरे फंसे कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा। समन मिलने के बाद मोहाली क्राइम ब्रांच के दफ्तर जाकर बयान दर्ज करवाया। प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दी याचिका, खुद पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग मामले को राजनीति से प्रेरित बताया। प्रताप सिंह बाजवा के समर्थन में उतरी पंजाब कांग्रेस। एफआईआर और पूछताछ के विरोध में सड़क पर दिया धरना। पूरी कांग्रेस प्रताप सिंह बाजवा के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी का बयान, बाजवा के खिलाफ एफआईआर पर भड़के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर वड़िंग बोले, बदले की भावना से भगवंत मान ने केस दर्ज कराया।
पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले, बाजवा ने डर फैलाने वाला बयान दिया, मुझे बताएं कहां है ग्रेनेड और बम, उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। पंजाब के मोहाली में आप विधायक कुलवंत सिंह के घर पर ईडी की रेड, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई कार्रवाई। जयपुर में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर ईडी की रेड, आय से अधिक संपत्ति मामले में की कार्रवाई। ईडी की छापेमारी पर बोले प्रताप सिंह खाचरियावास, बोले मैं नहीं डरूंगा, भ्रष्टाचार करने वाले डरें। कांग्रेस नेता टीकाराम जूली, मोदी सरकार के इशारे पर पूरे देश में ईडी का आतंक। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया को बड़ा झटका, कोर्ट ने मूडा केस में जांच जारी रखने का दिया आदेश। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में सुनवाई टली, अब 5 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी हियरिंग। रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना की मुश्किलें बरकरार, अभद्र टिप्पणी मामले में तीसरी बार महाराष्ट्र साइबर सेल में बयान दर्ज करवाया। हमले की धमकी के बाद बढ़ाई गई राम मंदिर की सुरक्षा, पुलिस और इंटेलिजेंस अलर्ट, मंदिर के हर हिस्से की सघन तलाशी, तमिलनाडु से आया था धमकी भरा मेल, केस दर्ज। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 4 बैंकों की 533 शाखाओं में हो रहा है रजिस्ट्रेशन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिस और सेना का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन, आतंकियों से मुठभेड़ के बाद की इलाके की घेराबंदी। जम्मू कश्मीर को जल्द मिलेगा राज्य का दर्जा, सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया भरोसा। दिल्ली के स्कूलों में फीस बढ़ने का मामला, सीएम रेखा गुप्ता बोली, जिन स्कूलों के खिलाफ शिकायतें आ रही हैं उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। ऋषिकेश एम्स का 5वां दीक्षांत समारोह, सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए, कई योजनाओं का लोकार्पण किया। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने पर फोकस, सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर एक्शन जारी, हल्द्वानी में 3 अवैध मदरसे किए गए सील, बिना मान्यता के चलाए जा रहे थे मदरसे। मुंबई की सड़कों पर उतरे शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता, स्वच्छ पानी और नालियों की सफाई की मांग की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने की कैबिनेट बैठक, कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। हैदराबाद में कांग्रेस विधायक दल की बैठक, सीएम रेवंत रेड्डी ने विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव का दौरा करने को कहा। तमिलनाडु के वेल्लोर में 150 परिवारों को वक्फ का नोटिस, वक्फ की जमीन खाली करने को कहा। दिल्ली के जीटीबी नगर में 20 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या, घर में घुसकर गोली मारी, शुरुआती जांच के मुताबिक प्रेम प्रसंग का मामला। हत्या के कई घंटे बाद हुई लड़की की शिनाख्त, हत्यारे की भी पहचान, जल्द गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी पुलिस। यूपी के बहराइच में फिर लौटा भेड़िए का आतंक, 8 साल के बच्चे पर जबड़े से कई वार किए, घर से 1 किलोमीटर दूर मिले बच्चे की इलाज के दौरान मौत। लोकबंधु अस्पताल में लगी आग की जांच करेगी हाई लेवल टीम, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी जानकारी। यूपी के एटा में दलित युवक को गोली मारी, पुलिस ने आरोपी दिनेश यादव को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। यूपी के रायबरेली में बेखौफ चोरों का आतंक, बाइक सवार चोरों ने घर के सामने खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी पर किया हाथ साफ। यूपी के सीतापुर में 25,000 का इनामी गोतस्कर नवी अहमद उर्फ शेरा गिरफ्तार, मुठभेड़ में पुलिस की गोली से घायल हुआ नवी अहमद। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 10 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में ब्रेक फेल होने से पेट्रोल टैंकर पलटा, पेट्रोल लूटने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। नागपुर में अंधाधुंध फायरिंग कर कैफे मालिक अविनाश की हत्या, 2 बाइक पर आए 4 युवकों ने फायरिंग कर की हत्या। महाराष्ट्र के बीड में बीजेपी नेता की सरेआम हत्या, बीच बाजार हत्यारे ने धारदार हथियार से किए कई वार। हत्या के बाद आरोपी ने खुद थाने में जाकर किया सरेंडर, हत्या की वजह साफ नहीं, पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। लोगों के मन से गैंगस्टर का खौफ खत्म करने के लिए पुणे पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सैयदनगर इलाके में बीच रोड पर गैंगस्टर टीपू सत्तार पठान की परेड निकाली। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में संदिग्ध ऑनर किलिंग की वारदात, प्रेम विवाह के 3 महीने बाद ही 23 साल की यास्मीन बानू की हत्या। गुजरात के भुज में पुराने जेल कैंपस में भीषण आग, परिसर में खड़ी कई गाड़ियों में हुए धमाके। एमपी के नीमच में जैन मुनियों से मारपीट मामले में एक्शन, पुलिस ने दबिश के बाद 6 आरोपियों को पकड़ा। एमपी के जबलपुर में जगतगुरु देवाचार्य को धमकी देने के मामले में एक्शन, पुलिस ने विशेष समुदाय के नाबालिग को किया गिरफ्तार। पटना के लालजी टोला में जमीन विवाद में फायरिंग, एक शख्स के हाथ में लगी गोली, वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता आनंद मधुकर पर गोली चलाने का आरोप। महाराष्ट्र के व्यवसायी की बिहार में हत्या, जहानाबाद में मिला शव, पुलिस ने शव को लावारिस समझकर करा दिया था पोस्टमार्टम। पुलिस के मुताबिक साइबर अपराधियों ने झांसा देकर व्यवसायी को पटना बुलाया था, एयरपोर्ट पर किडनैप कर दी थी हत्या, हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। इस साल बारिश तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड, मौसम विभाग ने 105% बारिश का अनुमान जताया। गाजा में इजराइल के हमले जारी, अस्पताल में हुई एयर स्ट्राइक में एक डॉक्टर की मौत और 9 घायल। यूक्रेन के क्रुस्क शहर में रूस का मिसाइल अटैक, हमले में एक महिला की मौत और 9 घायल। पाकिस्तान से अफगानी नागरिकों का पलायन जारी, अप्रैल में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को देश से निकाला। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बन सकती है बात, अमेरिका के बाद ईरान ने भी बातचीत पर सहमति जताई। सर्बिया में छात्रों का बवाल जारी, एक टीवी चैनल के दफ्तर के बाहर दिया धरना, सरकार के समर्थन में फर्जी खबरें चलाने का आरोप। शेयर बाजार की रौनक लौटी, सेंसेक्स 1578 अंक कुचलकर बंद, निफ्टी भी 500 पॉइंट चढ़ा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए 33 पैसे चढ़ा, $1 85.77 पर रहा। आम आदमी के लिए राहत की खबर, खुदरा महंगाई दर में 2% की गिरावट, 4 महीने के सबसे निचले स्तर पर रहा ग्रोथ रेट। खुदरा महंगाई दर में भी मामूली गिरावट, मार्च में घटकर 3.34% पर आई। मार्च महीने में व्यापार घाटा बढ़कर $21.54 अरब हुआ, निर्यात में बढ़ोतरी का दिखा असर। श्रेयस अय्यर बने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, चैंपियंस ट्रॉफी में मचाया था धमाल।